Here was Pakistan, a Muslim country, Islamic country. Easily for us to go that side. नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। फारूक अब्दुल्ला ने करीब 44 मिनट 28 सेकंड का एक इंटरव्यू दिया है करण थापर को और बहुत ही ज़्यादा जहर उगला है। और जहर भी मैं सिर्फ 4.5 मिनट के बारे में बात करूंगा क्योंकि उससे बियॉन्ड जाने की मेरी क्षमता नहीं है। और उसमें जो 4-5 लाइनें इस व्यक्ति ने बोली है वही काफ़ी है उसका एजेंडा समझने के लिए। और शायद उम्र का लिहाज एक तरह से कर रहा हूँ, वरना मैं और भी अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता। You describe the mood of the Kashmiri people in the valley? Well, to be honest, I wonder whether they'll find somebody who will call himself an Indian today. But they don't feel But Indian. they don't feel Indian. सबसे पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि कश्मीरी लोग स्वयं को भारतीय नहीं मानते और वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो भाई, जिसको नहीं रहना है वो पाकिस्तान चले जाओ। हमने इधर से घुसपैठ उधर से आने वालों के लिए इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन जाने वालों के लिए नहीं है। समंदर में कूद सकते हैं, पहाड़ों के थ्रू जा सकते हैं, जाने वाले किसी ने नहीं रोका है। जिनको लगता है, फारूक अब्दुल्ला साहब को लगता है कि जिन कश्मीरियों की, क्योंकि हैं तो ये सत्ता से बाहर, मतलब इनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर का जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें किसी ने भाव नहीं दिया, पावर से बाहर हैं ये। लेकिन इनको जो है कश्मीरियों का कलेक्टिव जो वॉइस बनने की आदत पड़ी हुई है। और कलेक्टिव वॉइस वही लोग ज़्यादा आजकल बन रहे हैं जो जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं। तो अपनी निजी जो खुन्नस है या निजी विचार जो हैं उसको ये कश्मीरियों के सामूहिक विचार के रूप में बेचना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि कश्मीरी अगर स्वयं को भारतीय नहीं मानते तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के सांसद बने हुए हैं तो टेक्निकली तो आपको तो भारतीय लोगों का वोट ही नहीं मिला है। देन यू मस्ट रिजाइन, इस्तीफा दो, विरोध प्रदर्शन करो। और आगे मैं बताऊंगा कि आगे और भी फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। It was already difficult, but what they did on 5th of August last year was the last stone nail in the coffin of India. उन्होंने बोला है कि पिछले 5 अगस्त 2019 को मोदी ने जो किया, मोदी सरकार ने जो किया वो जो है ताबूत की आखिरी कील की तरह था। पहली बात तो ये है कि मोदी संघीय आदमी है, वो ताबूत में कील वील नहीं ठोकता। वो जो है दर्जनों लीटर घी उस पर डालता है चिता पे, खूब सारा लकड़ी वकड़ी ला के और लाश को लिटा के और फिर भक्क से आग लगा देता है, जिससे एकदम माथे की हड्डी तक जो है, और बाद में हड्डी ना फूटे तो हम लोग जो है बम्बू से, बांस से माथे पे मारते हैं और फूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाए और मुंह जो है पूरा उस लाश से जो है हट जाए। तो मोदी उस टाइप का आदमी है। ये मोदी कभी नहीं छोड़ेगा कि ताबूत में जो है लाश को लिटा के छोड़ दिया कि पता नहीं कोई विज्ञान आ जाए या कोई आलिम वालिम आए उधर से और वो कुछ कलमा वलमा पढ़ेगा और उससे फरफरा के आदमी निकल जाए। या एक दिन तो है ना भाई कि सब लाश भी निकलेगी ताबूत वाबूत फोड़ के। तो मोदी ने वो इंश्योर किया है। तो हाँ, मोदी टाइप का आदमी चिता में आग लगा के इशू को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, उसके रिवाइवल का कोई चांस छोड़ता ही नहीं। इसलिए शब्दों को जो है वो सही करना चाहिए फारूक अब्दुल्ला साहब को, क्योंकि संदर्भ में बोलिए तो मतलब मन लगा रहता है। जहर भी आप फेंक रहे हैं, वो फुफकार जो मार रहे हैं आप, तो उसमें भी थोड़ा मज़ा आए कि आप सही जो है उपमान उपमेय का कॉन्सेप्ट होता है हिंदी लिटरेचर में, तो संदर्भ वाले प्रयोग में लाइए तो थोड़ा मज़ा भी आएगा बात करने में। Today, when China is advancing on that other side, you know, many, if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. Whatever one may say, they know what Chinese have done to the Muslims in their region. You're serious about this? The very I'm not serious about it. I am honest about it. अगला स्टेटमेंट है कि कश्मीरी लोग जो है इस बात से बड़े खुश हैं कि चीन जो है भारत के ऊपर एकदम बढ़ता जा रहा है आगे, और वो चाहते हैं कि चीन के लोग जो है भारत पे कब्जा कर लें, और ये जानते हुए कि चीन जो है मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। पता नहीं कि फारूक अब्दुल्ला ने कितने लोगों के साथ ये सर्वे किया, कितने कश्मीरियों से इस तरह की बातें की हैं,
लेकिन अब इसमें दो तीन बातें हैं कि मुस्लिम जो लोग होते हैं और उनके बारे में है कि वो उम्मा में बिलीव करते हैं, मुस्लिम कौम में बिलीव करते हैं और वो हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुनने में ही अजीब लग रहा है कि मुस्लिम कौम के साथ उइगर मुसलमान जो हैं उनके साथ जो हो रहा है, जिस जिस तरह की ब्रुटैलिटी होती है उसमें चीनी लोग उनके साथ आते हैं, अधिकारी सोते हैं, उनके बच्चा पैदा करने पर रोक है, कुरान जो है अलग तरीके से चाइनीज़ कुरान जो है लिखा जा रहा है और हर तरह की एट्रोसिटी जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए हैं वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखो और उनको एजुकेट किया जा रहा है। और वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो मानते हैं कि इस्लाम जो है एक बीमारी है और इस बीमारी से लोगों को क्योर करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है। तो जब एक देश जो मुसलमानों को इस तरह से ट्रीट करता है और दूसरी बात वो जब एग्रेसर बन के भारत में आना चाह रहा है, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत ने कोई ज़मीन गंवाई नहीं है। जो नेहरू बाबा के साथ नेहरू घाटी सभ्यता में जो हमने जो है चीनियों को दान में दे दी थी ज़मीन, उसमें भी अब जो है लगातार हायर पीक्स को जो है हाइट्स को जो है कैप्चर करते जाते हैं। और गलवान में क्या हुआ ये सबको मालूम है, जो आंख मूंद के बैठे हुए लोग उनको ना मालूम हो वो बात अलग है, लेकिन गलवान में भारतीय सेनाओं ने वहाँ जो बिहार रेजिमेंट था और बाकी जो सैनिक थे उन्होंने चीनियों के साथ क्या किया है कि वो तब से जो है बेचारा वो कुंफू हसल और कुंफू पांडा और पता नहीं क्या क्या लाठी भांज रहा है, कोई सिक्कर चला रहा है, कोई मिसाइल फायर कर रहा है, इसका वीडियो दिखा के ग्लोबल टाइम्स जो इंटिमिडेट करना चाहता है इंडियन लोगों को। ये लोग इतने पैनिक मोड में है और कब्रें तक जो है चुपके से बाहर आती हैं। इन लोगों ने अपने शहीद जो सोल्जर्स हैं, इनके जो वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों के हाथ, उनका नाम तक बाहर नहीं किया है, उनके बारे में अपने पब्लिक तक को, उनके घर वालों तक को बोला हंस हंस करके कि ऐसे ही जो है किसी को बताना नहीं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। लगातार मिलिट्री हॉस्पिटल में लाश के बाद लाशें लाई जा रही थी और हमने जब उनका डोकलाम में भी वही हाल किया था कि वो जो चाइनीज़ वो नाक घुसाने वाला, नाक तो खैर होती नहीं उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी, फिर भी प्रोबेबल अगर बोला जाए ऐसे सांकेतिक तौर पे, तो नाक जिधर उधर घुसाते रहते हैं। और अब इनके नाक को हर एक देश जो है साउथ चाइना सी में भी जो नौटंकी कर रहे थे, तो इनके नाक को अब छेनी हथौड़ी से जो है धीरे धीरे छांटा जा रहा है। भारत भी वही कर रहा है। भारत ने अब गाने वाले लोग, नाचने वाले लोग जो है पागल होने वाले लोग कहते हैं कि ऐप बैन करने से क्या होता है। ऐप बैन करने से क्या होता है ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे जाके देख लो कि ऐप बैन करने से क्या होता है। और भारत जब ऐप बैन कर रहा है तो उसके सपोर्ट में यूएस आ रहा है। यूएस के लोग भी जो है वहाँ से भी टिकटॉक जैसी चीज़ों को, और वो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप्स जो है किस तरह का थ्रेट है। मतलब ये वही लोग हैं, ये फारूक अब्दुल्ला का गैंग हो या जो भी कह रहा है कि ऐप बैन करने से क्या होगा, ये वही लोग हैं जो आधार में आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो गवर्नमेंट के पास डेटा है और सिक्योर है, उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार जो है सर्विलांस पे डाल देगी, हमारी प्राइवेसी को इन्वेड किया जाए। और वही लोग जब ये तो अभी तो भारत सरकार ने बैन किया है ना, अगर आपका कोई मित्र आर्मी में होगा तो उससे पूछिएगा कि आर्मी वाले हमेशा किस किस तरह से लगातार जो है 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे वो लोग इशू करते रहते हैं कि ये 42 ऐप्स जो हैं ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, ये आपकी प्राइवेसी पे हमला करते हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। इस तरह की चीज़ें आर्मी वाले बार बार बताते रहते हैं। तो उनके जाने पर भी इन लोगों को जो है स्थान विशेष में दर्द हो रहा है और ये सिर्फ इसलिए मॉक कर रहे हैं क्योंकि चाइना है और अभी सरकार जो है मोदी सरकार है। कोई और सरकार होती तो ये बड़ा हेल करते डिसीजन कि हाँ बहुत सही किया। सॉरी, हेल शायद नहीं करते क्योंकि कांग्रेस का तो मतलब सरकार अगर भाजपा छोड़ के किसी की बनेगी तो अभी तो कांग्रेस ही सब बड़ी पार्टी बनेगी और वही लीड कर सकते हैं, मतलब 10, 15, 20 सालों में जब भी आए। लेकिन इनका तो करार है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये लोग विदेश जाते हैं तो चाइनीज़ लोगों से मिलते हैं, चाइना के एम्बेसी में जाते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये लोग
जो प्रोटोकॉल है होम मिनिस्ट्री को, ये लोग बताते नहीं है कि किस पर्पस से गए थे, वहाँ पे क्या बातें की थी, ये सब भी बताना होता है। इस तरह की जानकारी कभी पब्लिक में नहीं आई थी, जब तक अब जो है लोगों ने खोज खोज के बात करना शुरू कर दिया, तब हम लोगों को ये सारी बातें पता चल रही है। तो अगर कश्मीरी जो है चीनी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई पहाड़ को तड़पो, उसको कूद के चलना शुरू करो और निकल लो, चले जाओ। जिसको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, जिसको चीन अच्छा लग रहा है, वो चले जाओ। और ये फर्जीवाड़े में मत रहना कि नहीं कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम बहुल कब हो गया कश्मीर भाई? हिंदू बहुल इलाका था, मुसलमानों ने जेनोसाइड किया, लगातार हिंदुओं का खात्मा किया, और वो 100% हिंदू और बौद्ध से अब लिमिट हो गए हैं 2% में। काहे का मुस्लिम बहुल इलाका? मतलब तुम चाहते हो कि जब से तुम लोग हो तभी से ये जो हिस्ट्री है तभी से जोड़ी जाए कि हाँ ये अब आए हैं, अभी से ही हम जोड़ेंगे कि आज से ही कश्मीर की हिस्ट्री शुरू होती है। वही बात चौथा पॉइंट जो है वो कहता है फारूक अब्दुल्ला कि हम तो मुस्लिम बहुमत वाले थे और उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। Here was Pakistan, a Muslim country, Islamic country. Easily for us to go that side. Religion that side, the roads that side, the rivers go that side. We went against the current Because you and had joined the Gandhi's India, not Modi's India. याद रखना कि तुम्हारा राजा हिंदू था और उसको डिसीजन लेना था कि वो किसके साथ जाएगा, और जिसको जाना था वो गया, या फिर AK-47 लेके इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है युद्ध छेड़े हुए और रोज पेला जा रहा है। मतलब इस तरह के अगर शौक पाले हुए हैं, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें मोदी का भारत स्वीकार्य नहीं है, देन यू आर वेरी मच फ्री टू लीव दिस कंट्री। चले जाओ भाई। सबसे पहले तो संसद की जो सदस्यता है उसको त्यागो, भारत सरकार जो तुम्हें सुविधाएं दे रही है उसको त्यागो, लेकिन वो नहीं त्यागोगे, उसका मोह नहीं जाएगा। तुम बातें तो सारी करोगे जो एक टेररिस्ट समर्थक की तरह, एक टेररिस्ट सिंपथाइजर की तरह, जो इस्लामिक रेडिकलिज्म उधर फैल रहा है कश्मीर में, उसके सिंपथाइजर की तरह, उसके माउथ पीस की तरह बात करोगे। लेकिन जब एक्चुअल में काम करने का, सबसे पहले जाओ भाई, ज्वाइन करो ना। उन लोगों का एरिया कमांडर ये सब मरता है, पोस्ट खाली होता है, और जब तक पता चलता है कि अब नया आदमी ये बनेगा, उसको भी आर्मी ठोक देती है। तो वहाँ तो हर दिन वैकेंसी निकल रही है। खुद जाओ, अपने बेटे हैं, पोते हैं, ये लोग अगर हैं तो उन लोग को मूवमेंट ज्वाइन कराओ, और फ्रीडम स्ट्रगल जो है कश्मीर का उसमें भाग लो। अगर तुम इतना ही ज़्यादा कंसर्न हो कि मोदी के इंडिया में तुमको नहीं रहना, बहुत लोगों को नहीं रहना है, जिन लोगों को नहीं रहना है वो स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारी तरह। मतलब कम से कम यहाँ अगर मैं चुनने को बोला जाए कि ईमानदार कौन है अपने कॉज के प्रति ज़्यादा, तो ईमानदार तो मुसलमान आतंकवादी हैं जो एक्चुअल में AK-47 लेके लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। ये लोग तो बेईमान लोग हैं। इनके भीतर वो कुव्वत नहीं है कि अपने बच्चों को उस लड़ाई में, उस आतंकवाद में वो झोंके। अपने बच्चों को ये बढ़िया जगह पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को इसी इंडियन लोकतंत्र, इसी संसद का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यहीं की विधायिकाओं में अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, यहीं चीफ मिनिस्टर बन के मोटी मलाई खाना चाहते हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट देना होगा तो किन्हीं कारणों से मजबूर होके ये इस तरह के जहर बुदे मतलब तीर चलाते हैं ये लोग। और इन लोगों को मतलब कोई इंटरव्यू लेता ही क्यों है, मेरी समझ में ये नहीं आता। कौन है फारूक अब्दुल्ला? इररिलेवेंट आदमी है। इररिलेवेंट इन द सेंस कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आदमी एक कॉज के लिए ईमानदारी नहीं दिखा सकता, उसका इंटरव्यू लिया ही क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसको किसी न किसी तरह से करण थापर जैसे लोग और इनकी पूरी वामपंथियों की जो लॉबी है वो इस तरह से प्रमोट करे कि देखो कश्मीरी, मतलब कश्मीर में रहने वाला किस तरह के उद्गार प्रकट कर रहा है, वो कितना बेचैन है, वो कितना बेकरार है, उसको कितना सताया गया है, वो कितना कष्ट में हो, और ये मान रहे हो कि कश्मीर के लोग स्वयं को भारतीय नहीं मानते, तो तुम स्वयं को जहाँ का मानते हो वहाँ के लिए निकल लो। अपने परिवार के सब लुटकुन झुनझुन साहब को लेकर निकल लो। यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं गा सकते।
जो इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि ये भारत भूमि है। कश्मीर ध्यान रहे कि कश्यप ऋषि की भूमि थी। बारामूला की पहाड़ी को काट के वहाँ पे कश्यप ऋषि ने जो है बनाया था उस घाटी को। ये है हमारा इतिहास। और ये 300-400-500 साल में जो मुसलमानों ने जो जेनोसाइड किया, जिस तरह से मार काट मचाया, जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को आड़ी से काटा है, घुटनों में गोली मारी है, पेड़ों पर कील ठोक कर चिन दिया है, उनका कश्मीर कभी नहीं हो सकता। वो यहाँ रह रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है और इंडियन स्टेट की मजबूरी है कि ऐसे आतंकवादियों को भी वहाँ वो लोग पाल रहे हैं। और जो भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट जब भी बंदूक उठाएगा या टेढ़ी बात करेगा, टेढ़ी निगाह से देखेगा, तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, उसके दोनों भवों के बीच में गोली मारी जानी चाहिए। ये होना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग विशुद्ध राजनीति, मतलब घटिया राजनीति करने वाले लोग, तुम कॉज के प्रति ईमानदार रहो। तुम्हें कश्मीरियों ने नकार दिया है, नोबडी वांट्स यू टू रिप्रेजेंट देम। तुम स्वघोषित रूप से स्वयं को जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बताते हो, लेकिन यू होल्ड नो वाटर, नोबडी लाइक्स यू। तो उस स्टेट के बारे में अपने आप को स्वघोषित रूप से उनका पूरे जगह का, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पूरी घाटी का वो जो 4 जिले हैं उसका भी, तुम अपने मोहल्ले के हो सकते हो, अपने घर में होगे बाबा, तो बने रहो। अब स्थिति पलट चुकी है, अब जो है गेम चेंज हो चुका है। और तुम्हारे जैसे नकारे लोगों को और विष बुझे वाण चलाने वालों को, ऐसे जहरीले लोगों को तो मतलब पहली फुर्सत में जो है निकल लो। अगर लगता है कि कश्मीरी लोगों को लगता है कि वो भारतीय नहीं, जिन जिन को लगता है, इंक्लूडिंग यू, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, जल्दी निकलो भाई। ऐसे ही जगह कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोग ये देश छोड़ के निकल लें। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।